हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ड्रॉबैक ऑफ डीडीटी एज पेस्टिसाइड इज ऑप्शन ए इट बिकम्स इनफेक्टिव आफ्टर सम टाइम, ऑप्शन बी it is less effective than others, option C it is not easily rapidly degraded in nature, option D it's high cost. तो हमें बताना है कि डीडीटी जो एक पेस्टिसाइड के रूप में यूज की जाती है, इसका ड्रॉबैक क्या है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डीडीटी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डीडीटी क्या है. डीडीटी इज एन ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड है. ये किसका कंपाउंड है? ऑर्गेनोक्लोरीन का कंपाउंड है. इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड हम बोल सकते हैं. इन एग्रीकल्चर फील्ड यूज किया जाता है. इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उस नुकसान से बचने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में डीडीटी का यूज किया जाता है. इन एग्रीकल्चर फील्ड्स एग्रीकल्चर फील्ड तो देखते हैं कि जो डीडीटी है उसका नेचर कैसा होता है. द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डीडीटी, अगर सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज है डीडीटी के यूज़ की, डीडीटी के यूज करने की सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेजेस ऑफ डीडीटी. डीडीटी का एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज करने से क्या हमें नुकसान होता है. तो डीडीटी इज बायो एक्यूमुलेशन. डीडीटी एक क्या है? डीडीटी इज बायो एक्यूमुलेशन और नॉन इजीली डिग्रेडिंग. और बहुत इजीली क्या होता है ये, नॉट इजीली डिग्रेडिंग नहीं होता है. नॉट इजीली डिग्रेडिंग इन नेचर ड्यू टू फैट सॉल्युबिलिटी. इसमें फैट सॉल्युबिलिटी पाई जाती है. फैट सॉल्युबिलिटी तो जिस कारण से जो फैट सॉल्युबिलिटी होती है, इस कारण से ये इजीली डिग्रेडिंग नहीं होता है. इट इज एक्यूमुलेटेड इन लिविंग टिश्यू. फैट सॉल्युबिलिटी के पाए जाने के कारण ये एक्यूमुलेट करता है. एक्यूमुलेटेड इन लिविंग टिश्यू. जो सारे लिविंग टिश्यूज होते हैं उनको एक्यूमुलेट करता है. लिविंग टिश्यूज. द ह्यूमन बॉडी इज नॉट एबल टू ब्रेक इन विच कॉज इट बिल्ड अप इन द फूड चेन. तो जो ह्यूमन बॉडी होती है, एक ह्यूमन या एक मनुष्य की जो शरीर होता है, मनुष्य का शरीर होता है, वो डीडीटी को क्या नहीं कर सकता? ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता. नॉट ब्रेक. तो जिस कारण से क्या होता है, एक फूड चेन बनती है. तो ये फूड चेन में चलता जाता है. डीडीटी फूड चेन में
आता जाता है क्योंकि इसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। एंड कॉजिंग पॉइजनिंग इन एनिमल्स, जिस कारण से ये कैसा इफेक्ट दिखाता है एनिमल्स में, ये जहरीला प्रभाव दिखाता है। पॉइजनिंग इन एनिमल, इन द एनिमल्स, सारे जानवरों की फूड चेन में लगातार डीडीटी चलता रहता है और ये ब्रेक डाउन नहीं होता, जिस कारण से एनिमल्स में एक जहरीला प्रभाव डीडीटी का देखने को मिलता है। इट्स इफेक्ट कैन बी सीन इन बर्ड्स एट द प्रोडक्शन ऑफ थिन एग हेन्स वर्नियल टू डैमेज। तो इसका जो इफेक्ट है वो हमें चिड़ियों में भी देखने को मिलता है। तो उस कारण से जो उनका प्रोडक्शन होता है इस थिन एग हेन्स वर्नियल टू डैमेज। तो किस प्रकार से जो डीडीटी है वो एनिमल को नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक डीडीटी का यही है। डीडीटी, ड्रॉबैक ऑफ डीडीटी एज पेस्टिसाइड इज, ऑप्शन ए है इट बिकम्स इनफेक्टिव आफ्टर सम टाइम, जबकि ऐसा नहीं है, ये जल्द ही प्रभाव करता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी है इट इज़ लेस इफेक्टिव देन अदर्स, जबकि ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है एग्रीकल्चर फील्ड में। जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको मारने में काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखाता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी है इट इज़ नॉट इजीली रैपिडली डिग्रेडेड इन नेचर। तो बिल्कुल करेक्ट है, हमने बात की डीडीटी के नेचर की। तो डीडीटी क्या है? नॉट इजीली डिग्रेडिंग इन नेचर है, जल्दी से डिग्रेड नहीं होता है, जिस कारण से ये फूड चेन में लगातार जाता रहता है, हर एक एनिमल की फूड चेन में। तो बिल्कुल करेक्ट ड्रॉबैक है कि ये इजीली रैपिडली डिग्रेडेड इन नेचर नहीं होता है। डी ऑप्शन है इट्स हाई कॉस्ट, ये काफ़ी महंगा होता है, जबकि ऐसा नहीं है, डीडीटी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा डीडीटी के ड्रॉबैक में इट इज़ नॉट इजीली rapidly degraded in nature. So the right answer is option C. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.